राजस्थान की सत्ता तक पहुंचने के लिए साल भर से ज्यादा का सफर अभी बाकी है, लेकिन इस सफर को जल्द से जल्द तय करने के लिए सारे दलों के नेता बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी, यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी इस रेस में शामिल होने का दावा दिखा रही है। सत्ता के लिए संघर्ष की लड़ाई सारे दलों में है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होने के बजाय ये आपस का झगड़ा नजर आता है। कांग्रेस में सचिन पायलट सीएम कुर्सी के लिए काबिज होना चाहते हैं, तो गहलोत की एक बार और सीएम बनने की चाहत हिलोरे मार रही है। अग्निपथ और ईडी के मामले में गहलोत और पायलट साथ ही हैं, लेकिन दरारें दिख ही जाती हैं। दिल्ली में राहुल गांधी के लिए अशोक गहलोत ने पूरी ताकत झोंक रखी है। खुद सचिन पायलट भी डटे हुए हैं, लेकिन क्या फायदा, मंच पर जब राहुल गांधी आते हैं तो पायलट पर ही प्यार बरसाकर चले जाते हैं। गहलोत की मेहनत का तो जिक्र ही नहीं करते। कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए सचिन पायलट जी बैठे हुए। चलिए अब बात कर लेते हैं बीजेपी की। सबको मालूम है वसुंधरा और पूनिया एक दूसरे के लिए क्या है। जहां पूनिया जाते हैं वहां वसुंधरा राजे नजर नहीं आती, और जहां वसुंधरा राजे जाती थी वहां पूनिया नजर नहीं आते थे। लेकिन अब तो कुर्सी के लिए दोनों नेता एक ही वक्त पर एक ही जैसे कार्यक्रम में पहुंच जाते हैं, अपने साथियों का लव लश्कर लेकर। वसुंधरा राजे फिर से धार्मिक यात्रा कर रही हैं, लोगों में अपनी पैंट बना रही हैं ताकि 2023 की लड़ाई आसान बन सके। लेकिन सतीश पूनिया है कि महारानी को पीछे ही पड़े हुए हैं, सामने तो आने ही नहीं देते। लेकिन अब पूनिया भी वसुंधरा की तरह भक्ति रस में डूब चुके हैं। अब सतीश पूनिया भी सभी कार्यक्रम में मौजूदा दर्ज करवा रहे हैं, ताकि कोई ये नहीं कह सके कि वो पब्लिक से प्यार नहीं करते। कांग्रेस बीजेपी का हाल तो जान लिया, अब रुख कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल का। बेनीवाल जी दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं, वो भी अपनी पूरी फौज के साथ। कहते हैं कि मोदी जी ने अगर अग्निपथ योजना वापस नहीं ली तो वो दिल्ली पर चढ़ाई कर देंगे। इधर बेनीवाल दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी बेनीवाल के किले को सैन लगाने की फिराक में है। आम आदमी पार्टी तो ये तक कहने लगे कि अगर उनकी सत्ता राजस्थान में आ गई तो केजरीवाल का मॉडल यहाँ भी लागू करवा देंगे। अब हनुमान बेनीवाल का मुकाबला तो पहले कांग्रेस और बीजेपी से ही था, लेकिन अब जब से आम आदमी पार्टी आई है तो हनुमान जी के सिर में दर्द हो गया है। अब 2023 में किसका झंडा लहराएगा अभी से कहना ठीक नहीं है, क्योंकि राजस्थान की में बहुत से ऐसे नेता हैं जो अगले चुनाव में विरोधियों से मुकाबला करने की बजाय अपनों को ही लंगड़ी मारकर गिराने के लिए तैयारी कर रहे हैं।